नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। देखो एक बड़ी विलक्षण नई खोज आई है जो आप लोगों को 7 दिनों से 6 दिनों से सुना रहा हूँ और रोजाना सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि कोई भाई बहन एक दिन के लिए भी कथा में आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते एक ऐसी डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो हम लोग विश्वास नहीं करते। कहाँ तो फतेहाबाद हरियाणा, कहाँ तो बम्बई, कितने खंबे गाड़े जाएंगे, कितने तारे खींची जाएगी। परंतु आज बच्चों को पता है 000 मिला देश विदेश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे ही परम सद्य स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज ये भारतवर्ष में ऐसे महापुरुष हुए, अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसे ऐसे खोजे कि किस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक सब मिट जा, आज मिट जा, अभी मिट जा, सदा के लिए मिट जा। अभी इसका 1% भी प्रचार नहीं है। ये बातें दबी पड़ी है, बड़े गिने चुने साधकों को ये बातें मिली है। स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो महाराज जी ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, जल के रूप में भगवान, वायु के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब शत्रु को साक्षात भगवान जब मानेंगे तो बैर किससे करेंगे, गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे। और उसके लिए महाराज जी ने सूत्र क्या बताया कि जो दिखाई दे सबको देख के क्या कहना, जोर से बोलो भगवते भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? जो भी दिखाई दे। तो महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए। और आप लोगों को 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनाता हूँ, तो सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और ध्यान दे करके महाराज जी की वाणी सुनो। भगवान भीतर भगवान, सभी भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर
भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बैठ जाओ, देखा मन में जो आवे भगवते नमः। भगवते नमः। जिनको बात मन में आ गया भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान की, सभी भगवान की। नमः का बीच में कई बातें होगी, मनो गया सब होते नमः। सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने सूत्र बता दिया कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। सब कुछ परमात्मा, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। और महाराज जी ने कहा कि आपके दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। जब सब रूपों में परमात्मा ही है कि तो किसको गाली देंगे, किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसको घाटा पहुंचाएंगे, तो सब कुछ भगवान ही, यही असली सत्संग है। बड़ी गहरी बात है भाई। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान ही हैं, यही असली सत्संग। यहाँ तक पहुँचना है। भगवान को अगरबत्ती वत्ती दिखा दिया और फिर भगवान के सामने लिस्ट रख दिया कि बहू को बेटा होना चाहिए, बेटे की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ये भी पूजा है, परंतु फॉर्मेलिटी है। यहाँ तक पहुँचना है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। जगत दिखाई देता है तो अभी हमने सत्संग नहीं किया, और जगत साक्षात जगदीश दिखाई देने लग जाए तो सत्संग पूरा हो गया। देखो हमारे सदेशी आनंद जी महाराज तो ये स्टिकर अपने फाइल में चिपका रखे हैं, मैंने देखा है। लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कि स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो वह कैसे होगी? तो स्वामी महाराज ने कहा यह संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। तो महाराज जी ने कहा कि वासुदेव सर्व में सब भगवान हैं, आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे। ऐसी बातें दुनिया में भी ढूंढने को नहीं मिलेगी। यही मिले पहले हमारा चेला चेली बनो। और ये 200 स्टिकर बन गए हैं भगवान की कृपा से। आदरणीय धवन जी ने बहुत मेहनत करके ये 200 स्टिकर तैयार कर दिए। तो सबसे अंतिम स्टिकर आया 200 नंबर का कि परम प्रभु ने पायो, पेज संख्या 116। महाराज जी ने कहा कि जब यह कह दिया कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, तो क्या बाकी रहा? यह बात समझ में नहीं आए तो इसको समझने के लिए नाम जप करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, प्रार्थना आदि सब करो, पर अंत में यही पहुंचना है। देखो परिचय तत्काल होता है। मैं कहा करता हूँ कि कोई बाजार में एक स्टिकर बेचने के लिए जावे और दुकानदार से पूछे कितने रुपए का, वो कहे 1 करोड़ का। बोले दे दो, बहुत सस्ता है। 1 करोड़ का है तो बहुत सस्ता है, इसका मतलब क्या हुआ? अनमोल बात है, अनमोल। तो आपको नींद आ रही, देखो खंबे के पास बैठे, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा। नींद कैसे आ रही है? थोड़ा खंबे से उठ और इधर आगे आ जाओ, नींद आएगी ना। हाँ, तो अनमोल बातें हैं ये। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर में कोई आवे और पूछे कि सोनू जी घर में कौन मेहमान आए, और सोनू जी कहें महाराज बड़े वाले साले साहब है,
तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने महीने, कितने वर्ष, कितने घंटे लगेंगे भाई? तत्काल। देखो गोरखपुर में गया, घटना घटी कि एक मौसा मौसी आए, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो घर में से एक बालिका निकली, तो मौसी ने पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला उधर उधर से आई है, तो उसने उपेक्षित बातें की। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। इतने में उसकी माँ घर में से निकली। उसने कहा तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का नाम सुनते ही पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। अब विचार करो कि माँ के वचनों पर विश्वास नहीं करती तो अनजान महिला मौसी नहीं दिखती। महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जानकार कौन है? हमारी माँ कौन है? स्वामी जी महाराज। 4 वर्ष के आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया। 102 वर्ष तक रहे, भूखे प्यासे त्याग में जीवन। महाराज जी ने कहा वृंदावन में भरपेट भिक्षा भी नहीं मिला। तो इतना कष्ट पा करके और जो ज्ञान अर्जित किए हम लोगों को परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, ये जगत नहीं। बोले साक्षात जगदीश है। चूरू में गांव में कथा हो रही थी, तो मैंने एक बालिका से पूछा, ब्राह्मण देवता घर में जाने काम पड़ा, तो मैंने उससे पूछा तू कथा में आती? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? उसने कहा हमारे को 2 बातें अच्छी लगी। ऐसी बात बता दी कि जो बड़े बड़े साधु महात्मा नहीं बता पाते। क्यों? उसने स्वामी महाराज जी की बात पकड़ ली। तो मैंने कहा कि तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। तो फतेहाबाद वाले 99 में संतोष मत करना भाई, 100 नंबर लेके जाना। तो उस बालिका ने कहा कि हमारे को 2 बातें अच्छी लगी। ये कन्हैया के विग्रह के पीछे 3 बातें लिखाई गई है, सत्संग की विशेष बातें, सत्संग की सार बातें। तो उसने कहा पहली बात हमें ये मिली कि भगवान से संबंध जोड़ो। सब लोग बोलो पहली बात क्या मिली? भगवान से संबंध जोड़ो। और दूसरी बात मिली कि सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना है? भगवते नमः। और तीसरी बात भगवान कृपा से और आ गई कि सदैव भगवान के कृपा को देखना। अगर भगवान कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती। अभी हमारे पास पत्रक बन के आया है सत्संग की मार्मिक बातें। सोनू जी मिल गई आपको? नहीं मिली? तो ये 9 सालों का सत्संग का सार है, 2016 से लेके 2024 तक। आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी और बड़े साधारण वेशभूषा में रहते हैं और बड़े उच्च कोट के महापुरुष हैं। स्वामी महाराज जी के सानिध्य में लगभग 16 साल की अवस्था में आ गए और अभी उनकी उम्र 74-75 साल की है। तो उनके जो सत्संग हुए तो इसमें मार्मिक बातें उन्होंने लिखवाई। तो क्या विलक्षण बात मिली इसमें? 35 और 40 नंबर। आज ही उनसे बात हुई मेरे से, तो उन्होंने कहा कि ये बातें समझने वाले बिरला है। ऐसी बातें हुई, आज बात हुई थी। तो क्या बातें मिली कि स्वामी महाराज ने कहा कि एक बार स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि हमारे लिए तो ये वाद्य स्वरम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ऐसी बातें नहीं मिलेगी, ऐसी दुर्लभ बात है। और आगे 40 नंबर पर उन्होंने कहा कि भगवत कृपा सब पर स्वाभाविक है, उसके लिए कोई साधन नहीं करना है।
केवल उस कृपा को भली बात देखता रहे, उस कृपा को अपने जीवन में देखे। उस कृपा से भारत में मनुष्य मिला, श्री स्वामी जी महाराज जी मिले, गीता से परिचय हुआ, वासुदेव सर्वम बात मिली। जो बात लाखों करोड़ों व्यक्तियों को नहीं मिली वो हमें मिल गई। अब तो कमरा बंद करके नाचना चाहिए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। कमरा बंद करके नाचो कि ऐसी विलक्षण बात मिली। और किसी श्रोता ने पूछा कि पहले जैसे वेद व्यास जी को वासुदेव सर्वम का अनुभव हुआ था वैसा अनुभव हमें भी हो सकता है क्या? तो आदरणीय श्री धवन जी ने उत्तर दिया कि सबको वैसा अनुभव हो सकता है, लगन चाहिए लगन। आज परमवीर जी के पिताजी माताजी आए थे, सड़क में खूब पानी भरा था और यही दो श्रोता आए, शंकर वाहन पार्वती, भीगते हुए आए, भीगते हुए गए और इतनी विलक्षण बातें चली। दो ही श्रोता थे, बाकी अपने लोग थे। इतनी विलक्षण बातें चली, महाराज जी ने कहा कि सब के सब अभी एमए पास हो जाओ और ABCD बाद में सीखो। तो लोगों ने कहा महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है, एमए पहले पास हो जाए। पहले विद्यार्थी कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, फिर BA में पास करता है। तो महाराज जी ने कहा कि अध्यात्म के पढ़ाई में संसार पढ़ाई में फर्क है। संसार की पढ़ाई में तो कक्षा 1 में एडमिशन होगा, तब बढ़ते बढ़ते एमए पास होगा। और अध्यात्म के पढ़ाई में जो संत कहते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, उस बात को पहले मान लो। आप एमए पास हो गए। एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। मास्टर साहब कह रहे हैं बेटा 2 2 4 बोलो और बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। अब वो तो रो रहा है, क्या समझे। परंतु यदि हिम्मत करके कह दे हाँ गुरुजी 2 2 4, वो भी मास्टर बन गया, वो भी मास्टर बन गया। तो ये सबसे विलक्षण, सबसे ऊंची बात। और उन्होंने कहा कि वासुदेव सर्वम से सुगम कोई साधन नहीं, इससे सुगम कोई साधन है ही नहीं। रोटी खाना कठिन है, पानी पीना कठिन है, देखना कठिन है, बोलना कठिन है, सुनना कठिन है। ये बात बहुत सुगम है। क्या सुगम है? परिचय हो गया कि वो हो एक गुब्बारे के रूप में साक्षात भगवान हैं। अज्ञान क्या है? ये घड़ी है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी है। महाराज जी के हाथ में रुमाल था तो महाराज जी ने कहा साक्षात वासुदेव है, इनको प्रणाम करो। और महाराज जी घूमने के लिए गए थे जंगल में, तो कुछ ब्रह्मचारी साथ में वाले भी थे। तो महाराज जी एक पत्थर पर बैठे तो एक मेढक आ गया। तो गर्मी का दिन था तो महाराज जी कमंडल का जल उसके ऊपर डालने लग गए। बोले ठाकुर जी को स्नान कराओ। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। यही सत्संग है, यही सत्संग है कि हमें पता नहीं था कि देवरानी के रूप में गोपाली बना है, जेठानी के रूप में गोपाली बना है, सास के रूप में गोपाली बना है, मित्र के रूप में गोपाली बना है। इसी का नाम सत्संग है। अब इस बात को अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, ऐसी विलक्षण बात पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और बैरी की याद आते डिप्रेशन में आ जाएंगे। मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया? देवरानी ने ताना क्यों मारा? जेठानी ने गाली क्यों दिया? सास ने थप्पड़ क्यों लगाया? पार्टनर 20 लाख रुपए हड़प क्यों लिया? फलाने व्यक्ति ने हमारे को वोट क्यों नहीं दिया? जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज पता लग गया, बेरो पड़ गयो, पता लग गया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान है। और सब को देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। सोच बदलने का नाम सत्संग है। देखो लगभग 2-2.5 साल पहले नोएडा से एक सज्जन आए, पढ़े लिखे पैसे वाले। तो हमारे कमरे में रहने वाले एक ब्रह्मचारी से मिले तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच उल्टी है, किसी का अपमान करना चाहते हैं, किसी को दुख देना चाहते हैं, किसी का वस्तु जमीन हड़पना चाहते हैं। तो डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते।
तो उन्होंने कहा कि चलो श्री राम सेवा आश्रम चलता हूँ। तो हमारे पास आए तो बोले महाराज ये डिप्रेशन में है, थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो मैंने उनको 10 मिनट का सत्संग सुनाया। किसी को गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो, किसी की निंदा करते हो भगवान की निंदा करते हो। अविनाश जी नींद तो नहीं आ रही है? अविनाश जी नींद तो नहीं आ रही है? श्री आनंद महाराज तो खड़े कर देते हैं, मैं खड़ा तो नहीं करता लेकिन जगा देता हूँ। हाँ सोना मत। तो नोएडा वाले सज्जन बोले, मैंने कहा किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का अपमान करते हो, किसी का आदर करते हो भगवान का आदर करते हो, किसी का निरादर करते हो भगवान का निरादर करते हो। तो उन्होंने क्या कहा सोनू जी? उन्होंने कहा कि महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई। मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का मर्डर करवाने वाला था। अब बोलो, मर्डर करवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ छिपूंगा, पुलिस पीछा की रहेगी। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है। तो मानने में सब भगवान और बिना संबंध जोड़े वाद्य सर्वम का अनुभव नहीं होगा। भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम है वाद्य सर्वम। ये जो पंपलेट है ये मैंने कई प्रदेश में व्हाट्सएप से भिजवाया। तो वहाँ सूरत वाले बोले कि महाराज ये तो निहाल हो गए और इसकी पुस्तक बननी चाहिए। हमने कहा बनेगी नहीं बनेगी, कब बनेगी ठाकुर जाने, भी तो बन गई, अभी तो लाभ ले लो। गुवाहाटी में एक सज्जन बोले, महाराज जी के सत्संगी बोले कि मैं 20-22 मिनट में पूरी बात पढ़ डाली और मैंने कई लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा। तो जिनको मिला है आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आगे से आगे भेजो। कोई वृंदावन आ पाते नहीं आ पाते हैं, इसमें ऐसी ऐसी बातें मिली कि हम दूसरों की बात छोड़ो, अपनी कमी बता रहा हूँ, अपनी हमारी कमी। 35-36 साल हो गए जुड़े महाराज जी के पुस्तक से, सत्संग से, परंतु ऐसी ऐसी बातों का खुलासा श्री राजेंद्र कुमार धवन जी ने किया जो महाराज जी पुस्तक पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, सुनता रहा, सुनाता रहा, दृष्टि नहीं गई। तो उन्होंने क्या बात बताई, श्री धवन जी ने कहा कि एक दिन महाराज जी कमरे में गया तो महाराज जी ने कहा कि वाद्य सर्वम ये उद्योग साधन है, कृपा साध्य है, ये भगवान के कृपा से ही बातें मिलती है। तो श्री धवन जी ने कहा महाराज जी जब उद्योग साध नहीं है तो जब भगवान कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैंने ये बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की जय। कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। और दूसरी बातें जो 35 साल में हमारे को बात नहीं मिली, तो श्री धवन जी ने कहा कि हर मनुष्य के भीतर, हर मनुष्य के जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढे हैं, एक दाएं खाई एक बाएं खाई। तो एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। हमारे आपके सबके जीवन में चाहे भले सिद्ध महापुरुष क्यों न हो, एक निराशा की खाई एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों के तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा। कितने साल हो गए मन भगवान में क्यों नहीं लगता, तो निराश होगा, निराशा खाई में गिरेगा। और अपने अच्छाइयों के तरफ देखेगा तो अभिमान के खाई में गिरेगा। ये तो शराबी कबाबी, हम तो नशा पता नहीं करते, तो अभिमान के खाई में गिरेगा ही गिरेगा। तो क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखे कि सदैव हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। न कमियों के तरफ देखे, न अच्छाइयों के तरफ देखे। और इसमें सबसे अंतिम बात 74 नंबर पर श्री धवन जी ने यही लिखा। उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग में साधक निराश्रय होता है। ज्ञान मार्ग में साधक निराश्रय होता है, उसका कोई आश्रय नहीं होता, वो अपने बल से चलता है। उसको आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि हमारे कमी में हो तो सुधार करावे, जो कमी हो अपने दोषों को मिटाना पड़ता है। परंतु भक्ति मार्ग में भक्त छोटे बालक की तरह भगवान के आश्रित होता है।
छोटा बालक माँ के आश्रित होता है तो वह आत्मनिरीक्षण नहीं करता, प्रत्युत माँ उसका निरीक्षण करती है। बोलो कन्हैया लाल की जय। छोटा बालक तो मैले कुचैले सना है, वो देखता ही नहीं कि मैला कुचैला लगा है कि साफ सुथरा कपड़ा है, माँ की गोदी में जाके धम से बैठ जाता है। निरीक्षण कौन करता है? बड़ा बेटा। तो ज्ञान मार्ग में तो निरीक्षण करना पड़ता है, और भक्ति मार्ग में जैसा है अच्छा है तो भगवान का, मंदा है तो भगवान का। कई बातों की इसमें खुलासा हुई। ये पत्र क्या, ये अनमोल बातें हैं। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग करना है, सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। पेज संख्या 85 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। वाद्योस्वर बैनावली, पेज संख्या 85। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। कृपा करके प्रभु लखावे, कृपा करके प्रभु लखावे। यह प्रभु जी की बान है, यह प्रभु जी की बान है, यह प्रभु जी की बान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोल। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोल। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की स्वीकृति। गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वीकृति करके बहू बनी जब, स्वीकृति करके बहू बनी जब। वारी नहीं मान है, पारी नाही मान है जी, पारी नाही मान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कंकड़ पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। कंकर पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। एक प्रभु जी बने अनेका, एक प्रभु जी बने अनेका। माने अनजान है, ना माने अनजान है जी, ना माने अनजान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर। दाई से अनुष्ठान है, दाई से अनुष्ठान है जी, दाई से अनुष्ठान है। सब कुछ
कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। हर्षित होवे प्रभु को लख लख, हर्षित होए प्रभु को लख लख। प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है जी, प्रेमी की पहचान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। वासुदेव सर्वम जो माने, वासुदेव सर्वम जो माने, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है जी, वह असली धनवान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। इस भजन के पुस्तक के पीछे स्वामी महाराज ने कहा है कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में यह बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता से स्वीकार कर ले। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बूढ़े, सब स्वीकार कर ले। आपको अपनी उम्र में ऐसी बातें नहीं मिलेगी। अब इतनी बातें महाराज जी ने कह दी तो अब क्या बाकी रहा। और महाराज जी ने कहा कि किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान इस बात को मान ले, तत्काल शांति हो जाएगी। और कई वर्षों तक जड़ चेतन का लगाव करते करते बूढ़े हो जाते हैं। शरीर मैं नहीं हूँ, सही मेरा नहीं है, ये 100 मन सूत उलझा हुआ है। ये 100 मन सूत सुलझाना है भाई। परंतु महाराज जी ने कहा एक तूली मार दो, तत्काल सुलझ गया। तो क्या तूली मारो, ये महाराज जी से श्रोता ने पूछा। बहुत वर्षों के बाद दृष्टि गई इधर। श्रोता ने कहा कि जो वाद्य श्रम की साधना करने वाला है उसको जड़ चेतन का विभाग समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा जरूरत नहीं है, सत सत सब भगवान ही है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। क्यों परिश्रम करो, मैं सही नहीं हूँ, मैं सही मेरा नहीं है। शरीर की तो याद आ रही है, भगवान की याद कहाँ आई। और कुत्ता के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, गुब्बारे के रूप में भगवान। महाराज जी ने कहा ये सबसे सुगम, सबसे सरल। आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कह तो हाँ कर दो। देखो क्या महाराज जी ने खोज कर दी कि साधन क्या करना है। बोला हाँ हाँ, वासुदेव सर्वम कह तो हाँ कर दो। अपनी बुद्धि मत लगाओ कि हम गुब्बारे को भगवान कैसे माने। अभी दिल्ली में एक साधक मिले, बड़े पुराने महाराज जी सत्संगी, गीता प्रेस पुस्तक का प्रचार करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये सिंहासन तो किसी व्यक्ति ने बनाया है, अब इसको भगवान कैसे माने। हमने कहा सिंहासन किससे बनी है, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आई, वो बीज से। और बीज, सबका बीज कहाँ से आया, वो बीज भगवान है। गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि चेतन को तो भगवान मान ले, परंतु सजीव को मान ले, निर्जीव कैसे माने।
तो भाई भगवान जब रामचित मानस में कहते जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो सब राम जी का रूप है। तो इतनी विलक्षण ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान। देखो उत्तर प्रदेश में जब कथा हुई तो मैंने माताओं से कहा कि स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ के रोजाना आधे घंटे सत्संग किया करो। घर में शांति चाहते हैं तो रोजाना महाराज जी की पुस्तक पढ़ के सत्संग करो। इधर उधर की पुस्तक पढ़ेंगे तो भटकाव में आ जाएंगे। महाराज जी की पुस्तक सुलझाने वाली है। तो माताएं सत्संग कर रही थी तो कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माई बोली दुर्रे, उत्तर प्रदेश में राजस्थान में दूर हो जा को दुर्रे बोलते हैं। तो माई बोली दुर्रे, तो दूसरी माई जो गहरी सत्संगी थी उसने कहा दुर्रे मत कहो, बोलो भगवते नमः। अब दोनों में फर्क है कि नहीं भाई? दुर्रे कहने में क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ता। और भगवते नमः में क्या दिखाई दे रहा है? भगवान। तो सबसे विलक्षण बातें हैं। माँ लीलाधर जी आ जाओ, 15 मिनट आप टैक्स दे दो।